इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। क्या 2 मई को बंगाल से दीदी की विदाई तय है? क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हारने वाली हैं? एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है, बंगाल में आखिर क्या होने वाला है? हमने इंडिया टीवी पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की 20 मिनट की रिपोर्ट तैयार की है, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे किस फेज में किस सीट पर कैसे बाजी बदली है। पश्चिम बंगाल में खेला नहीं, परिवर्तन होगा। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। बंगाल में 8 राउंड तक चला मतदान आज खत्म हो गया और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। एग्जिट पोल के नतीजों पर यकीन करें तो बंगाल में ना सिर्फ परिवर्तन होने जा रहा है, बल्कि बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने जा रही है। इंडिया टीवी ने पीपल्स पल्स के साथ जो एग्जिट पोल किया है, उसके मुताबिक 2 मई को बंगाल विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। बीजेपी को 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं, तो टीएमसी को जबरदस्त झटका लग सकता है और पार्टी 100 से भी कम यानी 64 से 88 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस प्लस लेफ्ट फ्रंट को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 294 में से 292 सीटें जहां चुनाव हुए, वहां बीजेपी को 173 से 192, टीएमसी को 64 से 88, कांग्रेस गठबंधन को 7 से 12, यानी इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल साफ साफ ये बता रहा है कि 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है। ममता बनर्जी की 10 साल के बाद कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से वापसी हो सकती है, विदाई हो सकती है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन कहीं भी इस दौड़ में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जिट पोल यानी वोट डालकर बाहर निकले मतदाताओं की राय के आधार पर नतीजों का पूर्वानुमान। बंगाल के असली चुनावी नतीजे तो 2 मई तक आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बंगाल चुनाव की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार बंगाल का चुनाव सबसे लंबा चला था। पहली बार राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराए गए थे। वोटिंग 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चली। हम आपको एग्जिट पोल की फेज वाइज तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल में हर फेज में कब कितनी सीटों पर वोट डाले गए। पहला चरण 27 मार्च को हुआ, जिसमें 5 जिले की 30 सीटों पर वोट डाले गए। पहले राउंड में 84.63% लोगों ने वोट डाले थे। 1 अप्रैल को दूसरे राउंड में राज्य के 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 86.11% लोगों ने वोट डाले थे। बंगाल का थर्ड राउंड 6 अप्रैल को हुआ, जिसमें 3 जिलों की 31 सीटों पर 84.61% वोट डाले गए। 10 अप्रैल को चौथे राउंड में बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर 79.90% वोट पड़े थे। इस दौर के बाद से ही बंगाल में कोरोना के केस बढ़ते चले गए थे। 17 अप्रैल को 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 82.49% वोट डाले गए थे। वहीं 22 अप्रैल को छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग हुई। इस राउंड में कुल 82% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो 26 अप्रैल को हुए 7वें राउंड में 5 जिलों की 34 सीटों पर वोट डाले गए। 7वें फेज में वोटिंग प्रतिशत में काफी गिरावट आई और 75.6% लोगों ने ही वोट डाले। वहीं 29 अप्रैल को 8वें राउंड में 5 जिलों की 35 सीट पर वोट डाले गए। आखिरी राउंड में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई। बंगाल का चुनाव कोविड-19 महामारी की भयानक सेकंड वेव के साए तले हुआ। बंगाल में चुनाव से पहले प्रतिदिन 1000 से भी कम नए केस आ रहे थे। 27 मार्च को जब बंगाल में पहले दौर का मतदान हुआ था, तो राज्य भर में कुल 812 नए कोविड केस आए थे। वहीं 29 अप्रैल को आखिरी दौर के मतदान के दिन बंगाल में कुल 17,403 नए कोविड केस आए थे। साफ है, बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का काफिला आगे बढ़ा, रैलियों, रोड शो और जनसभाओं की रफ्तार तेज हुई। कोविड के संक्रमण में भी विस्फोट हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बंगाल में वोटिंग पर कितना असर डाला, इसका अंदाजा हमें फेज वाइज वोटिंग से लग सकता है। 27 मार्च को पहले राउंड में 5 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें पूर्वी मिदनापुर की 8, पश्चिमी मिदनापुर की 5, पुरुलिया की 9,
बांकुड़ा की 4 और झारग्राम की 4 सीटें थी। अगर हम पश्चिम बंगाल के फर्स्ट राउंड के एग्जिट पोल की बात करें, बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, सज्जन कुमार सिंह के एग्जिट पोल के मुताबिक 24 से 27 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 से 6, कांग्रेस को 1 भी नहीं और अन्य को 0। तो ये बीजेपी के लिए एक तरफा लहर पहले चरण की सीटों में साफ दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल के अंदर, जिसमें 30 में से 24 से 27 सीटें, टीएमसी को 3 में से 6 सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं और अन्य को भी 1 भी सीट नहीं। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा स्वीप बीजेपी के लिए इस पहले फेज में दिखाई दे रहा है। सज्जन जी देखिए, ये एरिया भी ऐसा है कि जो लोकसभा में भी बीजेपी ने काफी अच्छा इसमें मतलब परफॉर्म किया था। इसमें आप देखेंगे कि जंगल महल के एरियाज हैं, उसके अलावे वो झारग्राम वाला एरिया है, बांकुड़ा है, पुरुलिया है और वेस्ट मेदिनीपुर का एरिया है। तो इस एरिया में बीजेपी की पहले से काफी ज्यादा मतलब कि परफॉर्मेंस मजबूत थी और इसे तृणमूल वाले भी मान रहे थे। यानी सज्जन ये एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है, पहले और दूसरे फेज में कोई सरप्राइज। लेकिन 24 से 27 यानी एक तरह से पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है पहला फेज अगर देखें तो। देखिए, उसका कारण सीधा है कि डेमोग्राफी भी देखें तो वहां पे आदिवासी हो गए, दलित समाज के हो गए और उसके बाद जो बाकी बंगाली हिंदूज हो गए वो काफी अच्छी संख्या में है। यहाँ पे माइनॉरिटीज कम है, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा यहाँ पे चैलेंज नहीं मिला है, पहले से उनका आधार यहाँ पे। बिल्कुल, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो दरअसल आइए सज्जन हम लोग जरा यहाँ पर देखें, बातचीत यहाँ पर शुरू करते हैं। आइए आप यहाँ आए। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें सज्जन, तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस 30 सीटों में जो चुनाव हुए थे, इसमें जो 2016 के जो रुझान और नतीजे उस वक्त आए थे, 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने इन 30 में से जीती थी। जी, आज आप जो बता रहे हैं ये पूरा पलट है। कम से कम आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, पहली पूरी खेप में सब कुछ भगवा है। यहां पर 1 सीट जो कि तृणमूल कांग्रेस को मिल रही है, यहां पर सारी चीजें भगवा के पास। उसके बाद फिर यहां पर 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है और फिर 1 सीट इस खेप में। कुल मिलाकर अभी तक 30 सीटों के जो हम रुझान सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल आपका कहता है, उसमें से सिर्फ 3 सीटें। क्या इसमें से कोई भी ऐसा कोई सीट है जो कि संशय वाला हो, जिसमें अभी असमंजस हो कि पता नहीं वो बीजेपी के पास है या फिर तृणमूल कांग्रेस के पास? देखिए, इसमें 3 सीटें, जैसे मैंने कहा कि इसमें 24 सीटें बीजेपी की कंफर्म है जी, और जो बाकी 3 सीटें हैं, ठीक है, वो उस डेटा में था, वो 3 सीटों पे बीजेपी को एज है। तो उस 3 सीट्स पे मतलब कि ये हो सकता है कि थोड़ा फेरबदल हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बदलाव की सुनामी चलती है तो कोई आइलैंड नहीं बसता है। यानी बंगाल के फर्स्ट फेज में बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर रही है, ऐसा एग्जिट पोल का अनुमान है। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। दूसरे राउंड में 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले गए थे। इनमें बांकुड़ा की 8, पश्चिम मिदनापुर की 9, पूर्वी मिदनापुर की 9 और दक्षिण 24 परगना की 4 सीटों पर मतदान हुआ। फेज 2 में उस नंदीग्राम सीट पर भी वोटिंग हुई जहां से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। फेज 2 के एग्जिट पोल कहते हैं कि इस राउंड में भी बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया है। दूसरा फेज आप देखिए, यहां पर भी एकदम क्लियर कट मैसेज, क्लियर है एकदम, बीजेपी भगवा रंग में रंगा हुआ दूसरा फेज भी नजर आ रहा है। केवल 2 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट को बिल्कुल 1 भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य के खाते में भी 0 है। यानी यहां पर भी सीधे सीधे बीजेपी क्लियर कट जीतती हुई नजर आ रही है। 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस पर, 55 सीटें बीजेपी के पास, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुले। ये बड़ा जबरदस्त ये है। सिर्फ 2 सीटें, दासपुर और केशवपुर जो कि शेड्यूल कास्ट की सीट है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि कई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। चाहे हम हल्दिया की बात करें, गोसावा की बात करें, और उसके बाद अगर आप पत्थर प्रीतम, काको द्वीप, सागर, तुल्लुक, उसके पाकसकुड़ा, ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों ने सुपड़ा साफ करने का मन बना लिया था। देखिए, यहाँ पे अगर आप इधर की पहले रो में देखें, गोसाबा, पाथर प्रतिमा का, तो ये जो है दक्षिण 24 परगना जो तृणमूल का गढ़ है, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे याद रखें कि जो दलित आबादी है वो बहुत ज्यादा है, खासकर पौंड्र खत्री दलित है, यहाँ पे माइनॉरिटी आबादी भी है, और ये ऐसा जगह है जहाँ पे अभिषेक बनर्जी, उनका एक फिफडम माना जाता है युवा कांग्रेस का। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि बीजेपी की एंट्री आश्चर्यचकित है। बाकी जगह तो आप देख ले तो एक शुभेंदु अधिकारी थे और सब कुछ था, लेकिन ये जो फेज है ये आपका गेम चेंजर है कि दक्षिण 24 परगना की सीटों पे जब बीजेपी ने एंट्री लगाई। अजय, सबसे इंपॉर्टेंट यह नंदीग्राम है। बिल्कुल, ये ममता बनर्जी 5 दिन वहां जाकर बैठ गई थी। ये 2 सीटें जो अभी आप यहां देख रहे हैं, हल्दिया और नंदीग्राम, क्या विचार है आपका? नंदीग्राम जहां पर ममता बनर्जी बूथ के अंदर जाकर बैठ गई थी 3 घंटे तक, वहां पर बीजेपी
ये मत भूलिए कि नंदीग्राम का मूवमेंट सिंगूर के साथ चल रहा था, तो उसकी अगुवाई वहां पे ममता बनर्जी चेहरा थी, लेकिन खुद शुभेंदु अधिकारी वो कर रहे थे। वहां पे जो शहीद मीनार बना है वो इन्होंने बनवाए हैं। तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के सेंटीमेंट के साथ जुड़े हुए। दूसरा, नंदीग्राम में पोलराइजेशन जबरदस्त हुआ। कहीं ना कहीं से वो अंतिम जो चुनाव हुआ है वो हिंदू बनाम मुस्लिम के फैक्टर पे दुर्भाग्य से हुआ है। लेकिन चूंकि इस आधार पे पूरे बंगाल में एक अंडर करेंट था, तो इसका सीधा फायदा जो है शुभेंदु अधिकारी को मिला है। एक तो ध्रुवीकरण का, और दूसरा वो उस मतलब कि नंदीग्राम की पहचान से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो ममता बनर्जी का प्रभाव था, लेकिन शुभेंदु भी कोई लाइट वेट पर्सनैलिटी नहीं थे नंदीग्राम। अब बात करते हैं तीसरे राउंड की। तीसरे फेज में 6 अप्रैल को 3 जिलों के 31 सीटों पर वोट डाले गए थे। हावड़ा की 60, हुगली की 8 और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटें शामिल हैं। अगर हम तीसरे राउंड की बात करें तो यहां ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को कुछ टक्कर देती दिख रही है। बंगाल के एग्जिट पोल में अब आपको तीसरे फेज के सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 31 में से बीजेपी 16 से 19 सीटें जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 10 से 12, कांग्रेस एक भी नहीं और अन्य भी एक भी नहीं। तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले 2 फेज में जो ऐसा एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है कि बिल्कुल एक तरफा लहर बीजेपी के लिए है, यहां पर टीएमसी ऐसा लगता है कि फाइट बैक तीसरे फेज से कुछ कर रही है। हालांकि एग्जिट पोल अभी तक बीजेपी को क्लियर कट लीड में दिखा रहा है। हम आपको 3 फेज के आंकड़े अभी तक दिखा चुके हैं। सज्जन, आइए जरा इन सीटों का एनालाइज कर लें आपके साथ। ये वो तीसरे फेज की सीटें हैं, और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, भगवा रंग में जितनी है ये एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है, और हरे रंग वाली सीटें ये तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो बसंती, कुलटाली, कुल्पी, रायदीगी, इनमें से अगर आप सज्जन हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल सीट या कोई ऐसी सीट जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, वो हमारे लिए कौन सी होगी? देखिए, इसमें उस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट आप तारकेश्वर देख ले, जहां से सपन दास गुप्ता मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। उसके अलावे बाकी सीट्स को देख लें तो उसका ये है कि इसमें ये सब जो सबसे पहला जो रो है जी, जो बासंती है, कुलतली है, फिर ये देखें फिर ये दक्षिण 24 परगना की सीट्स हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण 24 परगना जो है, जो सुंदरबन वाला एरिया भी आता है, सारा कुछ आता है, जो हमने कहा था तृणमूल का ये सबसे मजबूत गढ़ था जी। तो जो सही में मतलब अगर आप इसमें देखें तो आप देखेंगे कि बासंती है, चूंकि यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से आप वहां पे जीत रहे हैं। 3 राउंड के एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को जबरदस्त बढ़त दिखा रहे हैं। अब आते हैं चौथे फेज की तरफ। चौथे फेज में 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हुआ था। इनमें हावड़ा की 9, हुगली की 10, दक्षिण 24 परगना की 11 के साथ साथ उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार की 5 और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग हुई थी। एग्जिट पोल की माने तो चौथे फेज में भी बीजेपी का विजय रथ उसी तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। जो रफ्तार पहले 3 राउंड में दिखी, चौथे राउंड की 44 सीटों पर कम से कम 30 सीटें बीजेपी लेती दिख रही है। ममता बनर्जी को सियासी ताकत देने वाला किला ढहता दिख रहा है। एग्जिट पोल ने सिंगूर से बीजेपी के जीत की भविष्यवाणी की है। और अब आपके सामने बंगाल चुनाव के चौथे फेज का एग्जिट पोल। 44 सीटें थी इस फेज में, और इसमें भी बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 11 से 13, कांग्रेस पार्टी 1 सीट, अन्य 0। तो इस चौथे फेज में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त, पहले 2 चरणों में तो बिल्कुल एक किस्म का स्वीप दिखाई दे रहा है। तीसरे चरण में कुछ हद तक टीएमसी का कमबैक दिखा था, लेकिन बीजेपी उसमें भी आगे थी, और इस चौथे चरण में भी लगभग कमोबेश तीसरे चरण वाली स्थिति ही सज्जन दिखाई दे रही है। और ये वो सीटें हैं जो कि 44 सीटों वाले इस चौथे चरण में मतदान में गई थी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आप सज्जन आप इस तरफ आ जाइए, जो बीजेपी की सीटें हैं वो भगवा रंग कितना दिखाई दे रहा है आपको। एक नीला रंग इसमें जरूर जुड़ा है, जादवपुर का, जहां पर कांग्रेस प्लस लिखा है, लेकिन इस पर ये लेफ्ट की सीट है, सीपीएम की। तो यहां भी कांग्रेस को आपने कोई संतोष नहीं दिया। नहीं, ये लेफ्ट फ्रंट, हाँ जी, ये
ठीक है, तो ये फोर्थ फेज, ये रीजन कौन से हैं, इनकी डेमोग्राफी क्या है, चौथा चरण क्या बता रहा है? देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो उत्तर बंगाल में ये कूच बिहार का एरिया है कुछ, और उधर आप उसके अलावा अलीपुरद्वार लोकसभा की सीटें हैं, जो कि हमेशा से बहुत 2019 में भी इसमें बीजेपी का स्विप हुआ था। चारों सीटें जीत गई थी, जलपाईगुड़ी, उसके अलावा दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और कूच बिहार। और वो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके राजवंशी दलित जो हैं वो बहुत, मतलब भूमिपुत्र भी खुद को कहते हैं और काफी बड़ी संख्या में, उसके अलावा नमशूद्रज भी हैं और उसके अलावा हिंदू बंगालीज हैं। सितालकुची और सिताई, दिनहाटा, इन सब सीट्स पे तूफानगंज में थोड़े बहुत माइनॉरिटी वोट्स भी हैं, लेकिन ये जनरली क्या है, ये जो हिस्सा है उत्तर बंगाल का, वो अपने आप को दक्षिण बंगाल से थोड़ा हमेशा अलग करता है और राजनीति भी थोड़ी अलग करता है। तो बीजेपी को यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट जोन मिला हुआ। बिल्कुल। अब सितालकुची की बात करते हैं। यही वो जगह है जहां पर सीआरपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़े तरीके से इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपके हिसाब से टीएमसी ये सीट जीत सकती है क्या? ये सिर्फ उस फायरिंग की इंसिडेंट्स की वजह से, या यहां डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा था कि तृणमूल के लिए बहुत फायदे की सीट रही? नहीं, ये मेन इसमें डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ही है। यहाँ पे माइनॉरिटी वोट जो है बाकी आसपास के एरिया से ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पे तृणमूल के जो स्थानीय नेतृत्व है उनका भी प्रभाव है। और इस कारण से मतलब कि सितालकुची और सिताई 2 सीट्स को हमने पहले ओपिनियन पोल में 50-50 में डाला था, लेकिन जब हमने किया था तो सिताई में हमें लगा कि ये इस बार बीजेपी के फेवर में निकल रहा है। सितालकुची हमने तृणमूल को दिया है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा मतलब एक अपना उसमें सब्जेक्टिव कॉल लिया है। तो हालांकि ये तृणमूल के लिए हमें लग रहा है, लेकिन परिणाम उल्टा भी हो सकता है। सीतालकुची पे वापस दोबारा आएंगे, लेकिन मैं टॉलीगंज की बात करूंगा सज्जन। यहां हमेशा से टीएमसी ने कहा कि लीडर्स का क्राइसिस है बीजेपी के पास, इसलिए उन्होंने एमपीस को उतार डाला, और यहां हम देख भी रहे हैं कि नुकसान होता नजर आ रहा है बीजेपी को। जी, उसका कारण यह है कि देखिए, अचानक से जो बाबुल सुप्रिय हैं वो एमपी थे, और वो 2 बार के एमपी हैं, और 2 बार के एमपी के साथ वो फैसिनेशन नहीं है लोगों में जो एक नए चेहरा के लिए। और बंगाल में क्या है ना कि स्टार कल्चर जो है वो चलता है, लेकिन वो साउथ इंडिया टाइप से नहीं है, वो तमिलनाडु या बाकी जगह पे चलता है। दूसरा, टॉलीगंज जो है उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर थी, कलकत्ता से सटा हुआ है, हालांकि ये आता है जादवपुर लोकसभा के अंदर में। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी भी थी, और जो हमें जो देखने को मिला कि बाबुल सुप्रियो के आने के बाद भी कैंपेन जो डोर टू डोर होता है, बाकी जो आपको चाहिए, ये कोई गांव का एरिया नहीं कि लोगों ने मन बना लिया, यहाँ पे थोड़ा लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे कारणों से हमें लगता है कि यहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है। और बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।